एक खलील का, एक जलील का मार्फती हकीकत। भूमिका दुनिया में हर मुसलमान जिस काबे की तरफ रुख करता है वह काबा मक्के में है, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यह है खलील का काबा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह के दोस्त, लेकिन और रुख के मुसाफिर। इसके पीछे एक और काबा है जिसे किसी हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह जली जलालुहू ने खुद अपने नूर से बनाया। यह काबा दुनिया की आंखों से छुपा हुआ है। यह है जलील का काबा, रूहानी काबा, नूरी काबा, दिल का काबा। खलील का काबा पत्थर से बना है, लेकिन जलील का काबा इश्क से बना है। खलील का काबा दिखाई देता है, जलील का काबा महसूस होता है। एक में जिस्म जाता है, दूसरे में रूह जाती है। क्या फर्क है इन दोनों में? खलील का काबा सबके लिए है, शरीयत के रास्ते पर चलने वालों के लिए, लेकिन जलील का काबा वो सिर्फ आशिकों के लिए है, जिन्होंने अपना नफ्स कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी खुदी को मिटा दिया, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के इश्क में डूबकर अपने दिल को ही हरम बना लिया। जलील का काबा क्यों छुपाया गया? क्योंकि ये आम लोगों के लिए नहीं, ये उस आशिक के लिए है जो रूह की आंख से देखता है, जो मुर्शिद के दिल में बैठा नूर देखता है, जो दिल की जबान से ऊ करता है। इस काबे का दरवाजा ना अमल से खुलता है, ना इल्म से, ये तो सिर्फ इश्क और फना से खुलता है। आगे क्या होगा हम जानेंगे कि कैसे मुर्शिद ही वो कुंजी है जो इस रूहानी काबे का दरवाजा खोलता है, और कैसे आशिक जब इस काबे में पहुंचता है तो खुद काबा बन जाता है। भारम और मुर्शिद की कुंजी। मुर्शिद वो दरवाजा जिससे रूह काबे में दाखिल होती है। जो लोग खलील के बनाए काबे तक पहुंचते हैं वो अपने पैरों से वहां जाते हैं, लेकिन जो लोग जलील के बनाए काबे तक पहुंचते हैं वो मुर्शिद के दिल से होकर वहां जाते हैं। मुर्शिद वो नहीं जो बस इल्म पढ़ाए, बल्कि वो है जिसकी नजर दिल को झुका दे, जिसकी सांसों में हो ताजगी हो, जिसके पास बैठते ही दिल अल्लाह कहने लगे। मुर्शिद ही है वह रहबर जो दिल के पर्दे हटाकर तुझे तेरे अंदर छुपे उस नूरी काबे तक ले जाता है। दिल ही असली काबा है। अगर तू पहचान जाए, रब ने कुरान में फरमाया, ना मैं जमीन में समाया ना आसमान में, लेकिन एक मोमिन के दिल में समा गया। सोचो, जो अल्लाह ताला ना मक्का के काबे में समाया ना 7 आसमानों में, वो तेरे दिल में समा गया, तो क्या अब भी तू उस पत्थर के घर को ही सब कुछ मानेगा, या उस नूरी घर को ढूंढेगा जो खुद अल्लाह ने बनाया है तेरे ही अंदर नफ्स को मिटाए बिना? जलील के काबे का दीदार नहीं, खलील के काबे में जाना आसान है। पैसे से, पासपोर्ट से सफर करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन जलील के काबे में पहुंचना वो बिना नफ्स मिटाए मुमकिन नहीं। नफ्स की मैं उमारो, ख्वाहिशों की गर्द झाड़ो, और जब दिल बिल्कुल पाक हो जाए तभी उस काबे का हिजाब उठता है। जलील का काबा जहां खुदा रोशन है। ये काबा कोई इमारत नहीं बल्कि एक तजल्ली है, एक नूर का समंदर है जो आशिक के दिल में बहता है। वहां ना तवाफ होता है ना सई, वहां बस इश्क का दीदार होता है। ना वहां कोई काली चादर है ना कोई हजरे अस्वद, वहां तो खुद खुदा दिल की आशिक खुद काबा बन जाता है। जलील के घर का दीदार काबा बन जाना, इसका मतलब क्या है? जब आशिक अपने दिल के पर्दे को चीर कर अल्लाह के नूर से खुद को रोशन कर लेता है, जब वह मुर्शिद की नजर से अपने रब की पहचान कर लेता है, तो फिर वो सिर्फ तवाफ करने वाला नहीं रहता, वो खुद काबा बन जाता है। उसके अंदर से खून की सदा आने लगती है, उसकी आंखों से इश्क टपकता है, उसकी सांसें भी जिक्र बन जाती हैं। हदीस का इशारा, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। हदीस मानवी तो सोचिए, जिस दिल को अल्लाह ने अपना अर्श कहा, क्या वह सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है? नहीं, वह एक रूहानी हरम है जहां अल्लाह ताला खुद बैठा है। तवाफ किसका करते हो? जो लोग जलील के काबे को जान गए वो अब पत्थर की दीवारों का तवाफ नहीं करते, वो अपने दिल का तवाफ करते हैं, क्योंकि वहां खुदा मौजूद है। वे कहते हैं, अब मक्का नहीं, मेरा दिल ही हरम है। अब सफा नहीं, मेरी नजरें पाक हैं। अब जमजम नहीं, मेरी नजरें पाक हैं। आंखों के आंसू ही पाकी है। मुर्शिद ही असली हज का रास्ता है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू सैकड़ों बार हज कर, लेकिन अगर मुर्शिद को ना पाया
तो तेरा तवाफ अधूरा है, क्योंकि जो जलील का काबा है उसका रास्ता मुर्शिद की निगाह से काबे में पहुंचती है। वसूल की आखिरी मंजिल जलील का काबा हर किसी के लिए नहीं। हर कोई काबा देख सकता है, हर कोई तवाफ कर सकता है, लेकिन जलील का काबा वो हर किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ उसके लिए है जो अपनी खुदी को मिटा दे, जो मुर्शिद को अपना काबा माने, जो अपने दिल को पाकी का हुस्न बना दे। वो काबा खुलता है ना वीजा से, ना टिकट से, बल्कि एक अश्क से, एक सच्चे दिल से, एक गहरी पनाह से। वसूल क्या है? वसूल यानी अल्लाह तक पहुंच जाना। लेकिन कैसे? ना ऊंची मसीहों से, ना बड़ी बड़ी तस्वीरों से, ना कुर्बानी के जानवरों से, बल्कि जब रूह अपने अस्ल से मिल जाए, जब रूह को समझ आ जाए कि मैं तो उसी का नूर, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ज़, और मेरा असली घर वही है जिसे उसने खुद अपने नूर से बनाया है। वहां कोई दीवार नहीं, कोई हिजाब नहीं। जब रूह उस काबे में पहुंचती है तो वहां कोई पर्दा नहीं,